Hello students, how are you? In our last lecture we had discussed about articles. Today we will discuss next part of determiners, that is demonstratives and possessives. Demonstratives, this, that, these, those. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए ये चार वर्ड्स डेमोस्ट्रेटिव्स हैं. दिस, दैट, दीज एंड दोज, विच आर यूज टू पॉइंट टूवर्ड्स नाउन. जो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? नाउन की तरफ इशारा करने के लिए. दे फंक्शन बोथ एज एडजेक्टिव्स एंड एज प्रोनाउन. वो दोनों की तरह काम करेंगे, एडजेक्टिव्स की तरह भी और प्रोनाउंस की तरह भी. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बुक. यहाँ पे दिस एज अ प्रोनाउन यूज़ किया गया है. नेक्स्ट, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग. यहाँ पे दिस सिंगुलर के लिए यूज़ किया गया है बट एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया गया है. इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी है. दीज आर स्पेशियस रूम्स, रूम्स के लिए यूज़ किया गया है. दीज यूज़ किया गया है, ये प्रोनाउन है. दीज रूम्स आर बेटर, हेयर दीज हैज़ बीन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. प्लीज़ कीप इन योर माइंड दैट जो प्रोनाउंस हैं वो नाउन की जगह यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स हैं और जो एडजेक्टिव्स हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. क्लियर? वी यूज़ दिस, प्लूरल दीज. एक चीज़ का ध्यान रखना है, सिंगुलर दिस है, प्लूरल दीज है, टू रेफर टू पर्सन्स और थिंग नियर द स्पीकर. स्पीकर के पास जो चीज़ है उसके लिए हम यूज़ करते हैं. दिस गोज विद अ सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन. दिस सिंगुलर के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, जबकि दीज गोज विद अ प्लूरल नाउन. दीज हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हरी, दिस इज माई फ्रेंड प्रिंस. दैट मीन्स फ्रेंड इज नियरर टू दैम. नेक्स्ट इज, आर नॉट दीज फ्लावर्स ब्यूटिफुल. सो these has been used for plural, flowers, okay, and flowers are near to them. We use that और उसका plural है those to refer to person or persons or thing or things further away. जो चीज़ें बहुत दूर हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? that या those. दैट गोज विद अ सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन. दैट सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाएगा. एंड दोज गोज विद अ प्लूरल नाउन. दोज हम प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ माई फ्रेंड ओवर देयर, यानी उसका फ्रेंड दूर खड़ा है, वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है. दोज हाउसेज आर फॉर सेल. जो सामने वाले घर हैं बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं, सो दोज हैज़ बीन यूज्ड हियर. दैट प्लूरल दोज is used to avoid the repetition of preceding noun. नाउन जो आने वाली नाउन है उसको दोबारा रिपीट होने से बचाने के लिए हम दैट या उसका प्लूरल जो दोज है वो यूज़ करते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, माई शर्ट इज़ बेटर दैन दैट ऑफ माई फ्रेंड. यहाँ पे दैट यूज़ किया गया शर्ट के लिए. शर्ट नाउन है, दोबारा आता, इसीलिए हमने उससे पहले क्या यूज़ कर दिया? दैट. नेक्स्ट इज, आर सोल्जर्स आर बेटर इक्विप्ड दैन दैट ऑफ पाकिस्तान. दैट किसकी जगह यूज़ किया गया? सोल्जर के लिए. सोल्जर को दोबारा रिपीट करना पड़ता, इसलिए हमने उसकी जगह पे दैट यूज़ किया. When two things are mentioned in the principal clause are repeated in the subordinate clause, this points to the last thing and that to the earlier thing. जब हम एक सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज इज डिपेंडेंट क्लॉज. नाउ व्हेन टू थिंग्स आर मेंशन्ड इन प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज में दो चीज़ें मेंशन की गई हैं, आर रिपीटेड इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, वही चीज़ें सबऑर्डिनेट क्लॉज में मेंशन की जानी है दोबारा. दिस पॉइंट्स टू द लास्ट थिंग. जो दिस है वो लास्ट थिंग को मेंशन करेगा एंड जो दैट है वो किसको मेंशन करेगा? टू द अर्लियर थिंग, जो चीज़ पहले कही गई थी. फॉर एग्जाम्पल, बोथ एग्स एंड मिल्क आर गुड फॉर हेल्थ. दिस इज़ अ लिटल बेटर दैन दैट.
जो दिस है वो रेफर कर रहे हैं मिल्क को एंड दैट टू एग्स. क्लियर? सो लेट अस डिस्कस possessives. Possessives are the words that determine the ownership of a certain thing or a certain person. Ownership का मतलब क्या है कि कौन सी चीज़ इसे बिलोंग करती है, उसके बारे में जो वर्ड्स बताते हैं दैट आर पोजेसिव, कि इस चीज़ पे किसकी पोजीशन है. द वर्ड्स माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, आर पोजेसिव्स. ये सारे वर्ड पोजेसिव्स हैं. द पोजेसिव्स ऑलवेज रेफर टू द पोजेसर. पोजेसिव्स किसकी तरफ इशारा करते हैं कि ये चीज़ किसके बिलोंग करती है, उसे पोजेसर कहते हैं. विच इज़ नॉर्मली द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कि सेंटेंस में 99% केसेस में पोजेसर कौन होता है, सब्जेक्ट ही होता है. ओके, लेट अस गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स. आई मस्ट डू माई ड्यूटी. माई पोजेसिव किसके लिए यूज किया गया, क्वालिफाइज ड्यूटी, एंड पोजेसर कौन है, आई. सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस, वी मस्ट डू आर ड्यूटी. आर पोजेसिव किसके लिए यूज किया गया है, क्वालिफाइज ड्यूटी, एंड पोजेसर कौन है, वी. नेक्स्ट, यू मस्ट डू योर ड्यूटी. योर पोजेसिव qualifies duty and you possessor. They must do their duty. Their possessive qualifies duty and they possessor. He must do his duty. His possessive qualifies duty and he possessor. Next is she must do her duty. Her possessive qualifies duty and she possessor. Please don't use any apostrophe with these possessive adjectives. Okay? Observe the following pair of sentences. हम singular और plural दोनों के साथ इनको डिस्कस करेंगे with both categories adjectives and pronouns. First is singular first person singular में. This is my book. माई यहाँ पे क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है. दिस बुक इज माइन, यहाँ पे माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है. हमें कैसे पता लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि माई, योर, हिज, जो ये वर्ड्स हैं वो पोजेसिव एडजेक्टिव के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंड माइन, योर्स, हर्स, जो ऐसे वर्ड्स हैं ये पोजेसिव प्रोनाउंस के लिए यूज़ किए जाते हैं. सेकेंड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं, जबकि पोजेसिव प्रोनाउंस हमेशा नाउन के बाद में यूज़ किए जाते हैं. सेकंड सेंटेंस सेकंड पर्सन के साथ, हियर इज़ योर बैग. बैग नाउन है, उससे पहले क्या आया, योर, तो ये क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव. दिस बैग इज़ योर्स. योर्स बैग के बाद है, नाउन के बाद है, तो ये क्या हो गया, possessive pronoun. This is his or her cap. Here his or her are representing possessive adjective. This cap is his or hers. Here his or hers are representing possessive pronouns. Next is for plural, first person. That is our trophy. ट्रॉफी से पहले आर आया, पोजेसिव एडजेक्टिव. दैट ट्रॉफी इज आर्स. आर्स ट्रॉफी के बाद आया, पोजेसिव प्रोनाउंस. सेकंड पर्सन के लिए, दीज आर योर कीज. बिफोर कीज पोजेसिव एडजेक्टिव, दीज कीज आर योर्स. आफ्टर कीज पोजेसिव प्रोनाउन. थर्ड पर्सन, दीज आर देयर बैग्स. बिफोर बैग्स possessive adjective, and last one is these bags are theirs. After bags, so possessive pronouns. I don't think now you will be confused in this concept. The word mine, yours, ours, hers, his and theirs are called possessive pronouns. They convey the same meaning as the possessive adjectives. Adjectives की तरह same meaning ही convey करते हैं, but possessive adjectives are placed before nouns and possessive pronouns are placed
आफ्टर द नाउन्स दे रेफर टू, जिन नाउन्स के लिए वो यूज़ किए जा रहे हैं उनके साथ। सो नाउ वी गोट टू नो कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं वो हमेशा नाउन्स के बाद में यूज़ किए जाते हैं। दैट मीन्स अवॉइड errors like this is mine book. What will be right answer? This book is mine. Follow this table to avoid error while using possessive adjectives or possessive pronouns. If personal pronoun is I, so possessive adjective will be my, possessive pronoun will be mine. If subject is you, possessive adjective will be your, possessive pronoun will be yours. If subject is he, possessive adjective is his and possessive pronoun is also his. If subject is she, possessive adjective is her, possessive pronouns is hers. Personal pronoun is it, then possessive adjective is its and no possessive pronoun. Personal pronoun is we, possessive adjective are and possessive pronoun ours. Last one, if subject is they, possessive adjective will be their and possessive pronouns will be theirs. Okay? This is very easy chapter and I hope it is clear to you. I am forwarding you one assignment. I hope you will submit it in time. Okay? Take care. Goodbye.